पे फोकस कर लेते हैं। वन टाइम हम इसको देखते हैं। अभी मैंने एक बिल्कुल न्यू ऐप जो है वो इंस्टॉल की है और इसको वन टाइम हम रन करके भी देख लेते हैं। कंट्रोल शिफ्ट ये इसको रन करते हैं, npm स्टार्ट पहले ये करते हैं और मैंने अपना गिटहब का अकाउंट ओपन कर लिया। यहाँ पे एक ऐप हम गिटहब पर आते हैं और उसके बाद अप्लाई करते हैं। यहाँ आते हैं, लगाया सक्सेसफुल बिल्ड, यहाँ कोई एरर और कोई नोटिफिकेशन नहीं है। अब यहाँ आता हूँ मैं और इस चीज को वेरीफाई करते हैं, ऐसे हटाते हैं, एक न्यू ऐप बनाते हैं। हम लिख लेते हैं नेटलीफाई डेमो के ही नाम से बनाता हूँ, ये इज अवेलेबल, पब्लिक रखते हैं, इसको क्रिएट करते हैं रेपो। ये इसको लेकर आता हूँ, एक न्यू टर्मिनल ओपन करता हूँ। गिट तो इनिशियलाइज हुआ हुआ है, git add डॉट git add डॉट ये गेट ऐड हो गया। फिर git commit -m starts git nothing to commit in the branch, git add dot origin भी हो गया, git push origin master। हो गया, ये हो गया डेटा पुश। रिफ्रेश करते हैं और ये डेटा मेरे पास आ गया, पुश हो गया नेटलीफाई का। ये बिल्कुल जीरो से एक एप्लीकेशन बना के इसको मैंने यहाँ पुश कर दिया। अब मैं आता हूँ, इसको जरा बंद करते हैं, इसको भी बंद करते हैं। अब हम जाते हैं यहाँ और यहाँ पर ऑन करते हैं अपना नेटलीफाई। एरर देखते हैं क्या था। अब कोई एरर नहीं है हमारे कंसोल पर। नेटलीफाई पर आता हूँ, नेटलीफाई पर लॉगिन पर जाता हूँ, गिटहब से लॉगिन करते हैं, ऑथेंटिकेशन हो गए ना भाई। यहां आने के बाद ऐड न्यू पर जाता हूं, इंपोर्ट फ्रॉम एग्जिस्टिंग कोड, और हमने इसको गिटहब से कनेक्ट करना है तो डिप्लॉय फ्रॉम गिटहब पर आते हैं। ऑथराइज्ड हो गया। यहां लिखते हैं क्या था, नेटलीफाई डेमो, यही है, नहीं नेटलीफाई डेमो, इस पर आते हैं। ये आ गया, यही है ना, नेटलीफाई डेमो, ये रखते हैं और इसको एक मिनट रुकना है यार। चलो यहाँ आते हैं और खैर ये चीजें ऐसे ही हैं। मैंने डेमो मास्टर और उसको कर देता हूँ यहाँ से डिप्लॉय। अब देखते हैं क्या ब्लेंडर देता है। कोई अगर एरर देगा तो, लास्ट टाइम हमने यही कोड पुश किया था, हमारे पास एरर आया था सेम तरीके से। अभी हम देखते हैं बिल्डिंग में अब भी एरर दे रहा है, तो फिर यहाँ कोई और मसला है, क्योंकि सेम तरीके से अब यही तरीका अपने सेम अकाउंट से सेम तरीके से मैं ट्यूसडे वाले दिन BMJ में बच्चों को यही डेमो देकर आया हूँ, विदाउट जैसे आपके यहाँ डेमो दिया था सेम। अब ये नहीं पता हमने एग्जिस्टिंग कोड पे किया था, कोई एरर हो क्या है, लेकिन अभी देख लेते हैं बिल्ड बनाता है या नहीं। पब्लिश्ड हो गया, अब देखते हैं, चल गई एप्लीकेशन। ठीक है भाई, अब ये डेमो हो गया। अब इससे एक फायदा है, इसका फायदा क्या है वो समझ लेते हैं। इसका फायदा ये है, कोड में आओ, ये नेटलीफाई पे हो गया, ये तो लोकल होस्ट चल रहा है। यहाँ आओ, जितना भी इस कोड के अंदर आप एडिटिंग करोगे, इसमें ऐप डॉट वो लाइव आपके पास वहां पर जो है वो चेंज हो जाएगा। इसके अंदर चेंजिंग कर दो आप, ये हटा के इन सारी चीजों को हटाओ, इन सारी चीजों को आप हटा दो। ठीक है, ऐप रहने दो, और ये नहीं यूज किया इसको हटा दो, जो यूज ना करो उसको हटा देना है आपने। ठीक है, ये वरना वो वार्निंग में रहेगा, वार्निंग वहां जाके एरर बन जाएगा। तो आपने ना कोई वार्निंग छोड़नी है ना तो एरर तो खैर होगा तो वो तो जाती बातें चलेगा नहीं, लेकिन वार्निंग भी आपने नहीं छोड़नी। H1 ऐप को करते हैं पहले JSX, बस हम एक लाइन लिख के इसको कमेंट करके चलते हैं, वापस आएंगे तब तक ये लाइव हो जाएगा। क्या है, लॉरेम, और यहां आते हैं एक P लिखते हैं, इसको कर देते हैं लॉरेम। ठीक है भाई, ये हो गया कोड, हमने चेंजिंग करके पुश कर दिया। इधर आते हैं,
चेंजिंग ऐड कमिट कर दो, खैर खाली दिया है कमिट में, ओके ओके कमिट करते हैं भाई, कुछ लिख दो, चेंजेस इन ऐप JS, ठीक है, इसके साथ कमिट दिया, उसको करते हैं पब्लिश, और उसके बाद आके हम नमाज पढ़ के आते हैं, तब तक ये क्या हो जाएगा वहां पे हो जाएगा, ठीक है। और एक चीज ये भी वेरीफाई कर लेते हैं, कंट्रोल शिफ्ट टी, हमारा ये वाला कोड जो है ये भी अपडेट हो जाएगा। ठीक है भाई, ये वहां पर हो गया, कोड अपडेट हो गया, 1 कमिट था, यहाँ पर हो गया 2 कमिट्स। वापिस आते हैं, हम देखते हैं ये लाइव अपडेट हुआ होगा इंशाल्लाह। चले मैं इसको पॉज करके चलते हैं जी भाई। अच्छा यहाँ आते हैं, खैर हमने ये कोड पुश किया था, अब हम वापस आ गए, यहाँ आते हैं और यहाँ आने के बाद अपने नेटलीफाई पर आते हैं, नेटलीफाई पर आते हैं, देखते हैं हमने जो कोड पुश करके यहाँ फेंका था उसका क्या रिजल्ट बना है। डिप्लॉय में हमारे पास कितने साइट्स हो गए, ये कंप्लीट हो चुका है, ये चिकर ये वाला दिया है ना मैंने, ओपन प्रोडक्शन, हाँ ये अपडेट हो चुका है, ठीक है, जो मैंने अभी जाते हुए गिटहब पे ये कोड पुश किया था आगे। अब मैं इसके अंदर जितना कोड पुश करता जाऊंगा रिएक्ट पे कर करके वो लाइव उसके अंदर अपडेट हो जाएगा। अब कुछ कितना टाइम लेता है भाई, इतना ही टाइम समझ लो जितनी देर में हम नमाज पढ़ के हैं, वरना क्लिक करने पे अक्सर रहता होता है, आप क्लिक करो रिफ्रेश करो, वहां जाके भी 1 से 2 बार रिफ्रेश करो हो जाता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप ऑन द स्पॉट रिफ्रेश करो, कभी लेट भी होता है, तो बस आपने एक माइंड रखना है, क्योंकि आप 2 वेबसाइट से 2 सर्वर से आप काम कर रहे हो। अक्सर ऐसा भी होता है, आपने गिट पे पुश किया, कोड गया, अपडेट में लेट हो जाता है। गिट ने नेटलीफाई को सपोर्ट किया है, नेटलीफाई को कोड भेजने में लेट हो सकता है, गिटहब की तरफ से लेट हो सकता है, ये भी लेट रिस्पॉन्स होता है, नेटलीफाई पे पहुंच गया, नेटलीफाई ने उसको भी डिप्लॉय पे चेंजिंग करते हुए उनका सर्वर डाउन है, कुछ भी है तो वहां भी लेट हो सकता है, ठीक है, तो चेंजिंग कहीं से भी आ सकती है, ये तो हाँ डिप्लॉयमेंट है, हम आगे जाएंगे AWS के सर्वर्स पर देखेंगे कैसे डिप्लॉय होता है पूरा सर्वर बना के। खैर यहाँ तो हमने ये एप्लीकेशन कर ली, खत्म बात, इस पर हम यहाँ थे ही नहीं, हमने अभी चलना है कहाँ पर, जो लास्ट टाइम अपना काम कंप्लीट किया था। लास्ट क्लास में कौन बच्चे नहीं आए थे, हाँ भाई लास्ट क्लास में कौन से बच्चे नहीं आए थे, 1 2, तुम भी नहीं आए थे, 3 4, क्यों नहीं आए थे भाई तुम लोग, आया कौन था फिर, आप आए थे, चावल छुआरे खाने गया था, वो तो लड़की वालों ने खिलाया होगा, भले लड़की वालों की तरफ से खाया लड़की वालों का ही था, ऐसा ही है ना, छुआरे लड़के वालों ने खिलाए होंगे और पुलाव लड़की वालों ने दिया होगा। ये क्यों इतना हैंग हो गया, मर गया सिस्टम में जी, नहीं स्टूडेंट आज जलाना अलाउ नहीं है, वरना तो तुम्हें कब का जला देता, ऐसे बंदे दुनिया में ही कबूल नहीं होते। अच्छा भाई ये हमने लास्ट टाइम किया था, साइन लॉग इन और साइन अप दोनों समझ लिया था, ऐसा ही है, इसको जरा आप चेक करें, गो लाइव कर रहा हूं, क्या होता है भाई ये, अच्छा ये पता है ये हैंग क्यों है सिस्टम, मैंने एक जो है ना अनप्रोफेशनल काम किया, इसकी वजह से ये हैंग हुआ है, पता है क्या, वो सर्वर चल रहा था, मैंने सिर्फ VS कोड बंद कर दिया है, इससे अक्सर VS कोड की या सर्वर वगैरह उसकी फाइलें क्रैश हो जाती हैं। वहां पर जो मैंने ना ये किया था ना, क्या नाम है, सर्वर चल रहा था, npm स्टार्ट हुआ तो मैंने सिर्फ उसको VS कोड काट दिया, इस वजह से थोड़ा सा हैंग हुआ ये। आपको ये है कंट्रोल C करके वाई करके इसको क्लोज करें आप लोकल होस्ट को, सर्वर को, फिर बंद करें VS कोड, तो फिर प्रॉब्लम नहीं करेगा ये। ऐसा ही होता था हमारे पास जब हम कभी गेम खेल रहे होते थे कंप्यूटर में और फिर अचानक से कोई आ जाता था, तो सामने वाला बोलता था यार मुझे छोटा सा काम है 2 मिनट का, बोलता था यार मिशन चल रहा है, हम स्टार्ट दबाते थे, गेम हट जाती थी, नीचे आ जाती थी उसको, लेकिन उसमें वो चलाता था कंप्यूटर थोड़ा हैंग चलता था, क्योंकि बैक पे अभी वो चीज चल रही है। खैर हमने ये बनाया था बिलाल
gmail.com पासवर्ड रखते हैं 12345। ये साइन अप किया, यूजर रजिस्टर्ड सक्सेसफुल। ये किया, दोबारा साइन अप पे आते हैं, यूजर ऑलरेडी रजिस्टर्ड। अब हो रहा है ये यूजर ऑलरेडी रजिस्टर्ड है इसलिए। चलो अब चेक करते हैं क्या बिलाल लॉगिन होता है। पासवर्ड क्या रखा था? 12345 था, 12345। मिस्टर बिलाल लॉगिन सक्सेसफुल। समझ आ गई बात? क्लियर? तो इस तरीके से हमने यहाँ पर ये चीज देख ली थी। अच्छा अगर मैं इसको ये भी चेक करता हूँ, ये बता रहा है कि भाई ये चीज इनवैलिड है। अच्छा अब ये हो गया लॉगिन वॉगिन, ये सब तो समझ आ गया। अभी साइन अप और साइन इन का एक पेज चल रहा है। अभी जो हमने वो सॉल्व करना है, क्या बोलते हैं उसको यार, वो क्या सॉल्व करना है? चलो नो 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 CLS, और इसको मैं जिस चीज को सॉल्व करना है वो देखते हैं कि जो साइन अप और साइन इन है इसको अलग अलग करना है। क्या करना है? अलग अलग। तो क्यों ना ये काम मैं आपको दे दूं, एक वो बना दो। ये सोर्स की फाइल तो आप लोगों को मैंने वैसे भी दी हुई होगी, अगर नहीं है तो मैं दोबारा से शेयर करता हूँ। आप ये काम कर दो, जिनके पास नहीं है ये आ भी जाएगी। आप ये काम कर दो कि मैंने साइन अप बनाया, मैंने साइन लॉगिन वाला फॉर्म पूरा तरीकेकार अलग से बना दो। वेरिएबल आपको वहां समझ नहीं आएगा कि क्या करना है। फिलहाल के तौर पे जो वैल्यूज है ना वो रैंडम आप ले लेना। जैसे लॉगिन पे मैंने लिखा है ना यूजर डॉट फाइंड, ये सब आप कर दो और इसको पूरा इसी तरीके से रेडी करके ये जो कुछ चीजें जहां एरर आ रहा है उसको कमेंट कर देना। ठीक है, मेन काम हमारा पेजेस का है, लॉगिन और साइन अप वाले, तो हम वो पेजेस पर लेकर आ जाएंगे, इसको फिर कर देंगे। ठीक है, तो एक क्योंकि पेज है ना, एक पेज है, आप 1 बाय 1 एक पेज चलाना है, फिर दूसरा लॉगिन और साइन अप दोनों के पेजेस मैं शेयर करता हूँ, अलग अलग कर दें इन दोनों को। और वैसे तो मैंने जी SRC ही दूंगा, SRC, जिसके पास SRC है साथ में मैंने वो भी लगाई हुई है, बूट स्ट्रैप भी ऑन कर लो भाई जल्दी से। इससे आप मेरे बिल्कुल कोड के इक्वल होगे, कोड एडिट भी करोगे तो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम। ब्राउज़ पे आ रहा हूं, न्यू फोल्डर, माय ऐप, SRC में माय ऐप। और भाई आपसे में बहुत सारे बच्चों के चेहरे बताओ भाई। अभी जो हमने एक बेसिक चीज सीखनी है उस पर आते हैं, बहुत ज्यादा यूज होने वाली रिएक्ट के अंदर चीज है। ठीक है, जिसको कहते हैं राउटर्स। क्या कहते हैं? रिएक्ट के अंदर होते हैं राउटर्स। अब ये राउटर क्या काम करते हैं भाई? देखो भाई, आप लोकल जबान में बात करो, देखो एक एट अ टाइम रिएक्ट असल में क्या है, दोबारा से रिपीट करते हैं। पहली चीज रिएक्ट क्या है? सिंगल पेज एप्लीकेशन। तो भाई दूसरा कंटेंट कैसे दिखेगा? दूसरा पेज। तो हमने पेजेस बनाए रिएक्ट में, दूसरे कितने पेज बनाए? एक ही पेज है, index.html। हाँ, उस पे कंटेंट बार बार चेंज होगा। क्या होगा? मतलब कहते कहीं पर स्प्लैश स्क्रीन आएगी, कहीं साइन अप आएगा, कहीं साइन इन आएगा, कहीं और मल्टीपल चीजें आएंगी, और कुछ चीजें ऐसे जो हर पेज पे होंगी जैसे नैप बार। ठीक है, ये चीज हमने यहाँ अपने नजर में रखनी है। अब आता हूँ मैंने क्या कंपोनेंट बनाए, 1 से 2 मेजर कंपोनेंट है जो मुझे चाहिए होंगे। कार्ड बनाए, ये तो एक ही में चलेंगे। यहाँ जो कंपोनेंट बनाता हूँ मेजर वाले वो देखते हैं। एक बनाता हूँ home.jsx, RFC इंटर हो गया, और H1 में लिखता हूं I am home। कॉपी करते हैं, होम को कट कर देते हैं। यहां पर आते हैं, एक और काम करते हैं, लिखते हैं होम के बाद about.jsx, RFC इंटर, I am about। अब about के बाद एक बनाते हैं category.jsx, RFC
RFCE, RFC कर देते हैं यार, एरो फंक्शन के बजाय यही बना देते हैं। IM कैटेगरी, ठीक है भाई, ये तीन चीजें मेरे पास बन चुकी हैं। अच्छा, अब नैव बार में आता हूं मैं। यहाँ पर नैव बार में क्या है, नैव बार में कुछ है, हाँ है, एक से दो चीजें हैं मेरे पास, इनको हम देखते हैं। नैवलिंग, नैवलिंग किसने बोला भाई? चलो यहाँ आता हूँ ऐप में, ऐप के अंदर लाता हूँ मैं सबसे पहले NAV नैव बार, ठीक है। नैव बार का कंपोनेंट आ गया, जबरदस्त। होम है, लिंक है, ड्रॉप डाउन मेन्यू है। मैं एक काम करता हूँ, नैव बार के अंदर होम, होम का LI यहां तक है, इसको कॉपी करता हूं। अबाउट आ गया और होम अबाउट, होम होम आया, होम के साथ बना देता हूं यहां पर क्या, अबाउट, अबाउट, अबाउट आ गया। और उसके बाद एक और चीज बना देते हैं, जो लिंक है, लिंक को बना देता हूं कैटेगरी, ठीक है भाई, ये हो गया। और उसको कर देते हैं डार्क, परफेक्ट हो गया, ठीक, ये नैव बार बन गया। अब एक काम करते हैं, हम एक और चीज बनाऊंगा जो आपको दिखानी है, इसको कैंसिल करते हैं। यहां पर एक कंपोनेंट और बनाना है छोटा सा, इसको हम नाम दे देते हैं फुटर डॉट JSX RFC इंटर डिव, और इस डिव में आता हूं क्लास BG डॉट टेक्स्ट वाइट, ठीक हो गया। और यहां आने के बाद हम इस पर एक काम करते हैं, H1 और मैं दे दूं FWTER फुटर, सेंटर, ठीक है, ये हो गया। और यहां आते हैं, यहां आने के बाद मैं दे देता हूं FWTER फुटर और स्लैश लगा के ऐसे। चलो भाई, फुटर भी आ गया, ये भी आ गया, नैव बार भी हो गया। और यहां एक काम कर लेता हूं मैं, फुटर को कर देता हूं MT5, परफेक्ट, फुटर का भी काम खत्म। अब मुझे एक बात बताते हैं, एक बात आपने बतानी है, नैव बार हो गया, नैव बार के कंपोनेंट में भी जाता हूँ, एक छोटा सा काम है वो कर लेता हूँ ताकि थोड़ा सा मुझे कुछ चीजें सेट दिखे। बस एक छोटा सा काम है, वो ये है कि हम नैव बार पर आके बोलते हैं इसको MB5। अच्छा, ये मार्जिन तो खैर बॉटम और टॉप दोनों मिला के लेगा, दोनों सेम होगा तो एक जैसा मार्जिन लेगा। ये भी हो गया, ठीक। अब आते हैं यहाँ, फुटर बना दिया, ये बना दिया। अब होगा क्या असल में, होम है, अबाउट है और कैटेगरी है, ये तीन चीजें हमारे पास है, होम अबाउट और कैटेगरी। जिस पे क्लिक किया जाए देखो ये चेंज होगा, ये चेंज होगा हर पेज पे, नैव बार सेम रहेगा। चेंजिंग क्या होगी, सिर्फ बीच का जो कंपोनेंट है वो चेंज होगा, अदरवाइज इसके अलावा और कोई ऐसी चीज नहीं है जो यहाँ पर चेंज होगी। जैसे एग्जाम्पल में आपको ऐसे कर देता हूं, यहां तो लिखता हूं होम, होम, ये क्या है, होम कंपोनेंट बनाया है ना भाई, चल जाए यार, तो कभी कभी नहीं चलता। कहाँ है, होम बनाया हुआ है भाई। अच्छा, और क्या क्या बनाया, होम, अबाउट और CATE कैटेगरी, ऐसा ही है, ये बनाया, ठीक है। इसको कॉपी करते हैं, डिट्टो, स्टेप बाय स्टेप हटाते हैं। क्या बनाया था, HOME होम आ गया, ओके। नेक्स्ट अबाउट
उसके बाद गरी होम आई एम अबाउट आई एम कैटेगरी, ये तो गुड हो गया। अब होगा क्या है, होता क्या है, हम चाहिए हम जब होम पे क्लिक करेंगे तो होम का कंपोनेंट जो भी है वो रेंडर होगा। फिर जब मैं अबाउट पे क्लिक करूंगा तो अबाउट का कंपोनेंट रेंडर होगा, ठीक है। और जब मैं कैटेगरी पे क्लिक करूंगा तो कैटेगरी का कंपोनेंट रेंडर होगा। हाँ, ये तीनों भी आ सकते हैं तब जब पेज क्या हो, लैंडिंग पेज हो, होम अबाउट। अब ये होम बहुत बड़ा है, होम के अंदर ही काफी सारी अलग अलग डिटेल्स जैसा फलाना है ढिमकाना है, फिर तो ये चीज नहीं होगी। फिर ऐसा साइन अप होगा तो साइन अप पे क्लिक करेंगे, साइन अप का फॉर्म आएगा। समझ गए यहां तक बात? कोई प्रॉब्लम? तो हम ये तरीकेकार अब समझने लगे हैं। अच्छा, पेज तो स्विच नहीं होगा। देखो HTML में क्या होता है, जब मैं होम पे क्लिक करता हूँ ठोके, अबाउट पे क्लिक करता हूँ, पेज शिफ्ट होता है। ये हमारे पास फर्स्ट टाइम एरर था जब हमने HTML पढ़ी थी। हम एक नैपार बनाते थे, ऐसे रखते थे, वो मैं लिखता था होम अबाउट कॉन्टेक्ट, हम कॉन्टेक्ट के अबाउट के पेज बनाते थे, उन पे सिर्फ अबाउट पे जाते थे, सिर्फ अबाउट लिखा हुआ आता था। हम बोलते थे अब कैटेगरी पे जाना है या कहीं जाना है, हम बैक जाके फिर कैटेगरी पे नैपार है बोलते थे, हर जगह चाहिए तो नैपार को क्या करो, कॉपी करके हर जगह पेस्ट कर दो, तो वो नैपार हर जगह क्या हो जाता था, चल जाता था। यहां तक तो बात समझ आ गई थी। अब इस बार पेज स्विच नहीं हो रहा, पेज सिंगल है, तो हमें सिर्फ क्या चेंज करना है। अच्छा, ये कंपोनेंट यहीं से नहीं चेंज हो सकता, असल में हम ये नहीं चेंज कर रहे, ये तो हम चेंज ही नहीं कर रहे, हम असल में खेल रहे हैं इसके ऊपर। ये असल में होता है पेज। आपने अक्सर देखा होगा कुछ वो वेबसाइट्स होती है उनके ऊपर लोग जाते हैं, यहाँ लिखते हैं /admin, एंटर करते हैं, एडमिन पे चले जाते हैं, /login लिखते हैं, लॉगिन के पेज पे चले जाते हैं, मल्टीपल वेबसाइट के ऊपर / आगे ये URL मतलब रूट देते हैं। यहां से हम क्या बताते हैं, रूट, कि किस जगह हमने जाना है, ये रूट है, रूट हमने समझाना है इसको। अच्छा, इससे पहले वाला नॉर्मल ये जो चीज है या जिसको स्लैश बोलते हैं, ये तो मैन पेज है हमारा, ये क्या है, होम पेज या मैन पेज जिसको बोलते हैं, वो हमेशा लोकल होस्ट या फर्स्ट अटेम्प्ट में जो चला रहे होगे वो होगा। अब हमने इसी काम के लिए एक चीज समझनी है जो कि आज पढ़ेंगे। हमारा जो टॉपिक है रिएक्ट के अंदर राउटर्स, जिनको हम कहते हैं ब्राउजर राउटर्स। क्या कहते हैं, राउटर्स के अंदर हम आते हैं, ब्राउजर राउटर पे स्टार्ट लेते हैं। यहां पर आ जाओ अगर आप गूगल पर, तो बड़ा ही सिंपल है, एक वेबसाइट है रिएक्ट राउटर डॉम के नाम से। डॉम आपको पता है क्या होता है, रिएक्ट राउटर राउट देगा किसको, डॉम को, उसके लिए आते हैं। यहाँ अलग अलग ये चल रहे हैं वर्जन, इसके चेंज होते रहते हैं, आते रहते हैं। इसका एक बहुत पॉपुलर वर्जन है, ठीक है, पॉपुलर वर्जन ऐसा जो हर जगह चल जाता है। देखो थोड़ी थोड़ी वर्डिंग चेंज है, राउटर्स इसमें आ जाओ, हल्के हल्के थोड़ी थोड़ी कई जगहों पर जाके ना राउटर्स की वर्डिंग चेंज है, बेसिक सबकी एक है। मैं यहाँ आता हूँ, इस पे क्लिक करता हूँ, 6.21, और इसको आ जाओ ट्यूटोरियल्स पर आ जाओ, पूरा बताएगा ये आपको कि भाई ये ऐसे होगा, npm इंस्टॉल रिएक्ट राउटर, ये करो, फिर इसको रन करो, फिर इसमें ये चीजें इंपोर्ट करो, क्रिएट ब्राउजर, राउटर प्रोवाइडर, फिर ब्राउजर बनेगा, राउटर बनेगा। ये कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें एक वर्जन बहुत ज्यादा आसान और अच्छा है, उसके लिए मैं आता हूँ यहाँ, इन सबको आप डिलीट मारो। देखो मैं यहां से वहां जा रहा हूँ, 6.3 लिखो और एंटर कर दो, आ गए आप वर्जन 6.3 के ऊपर। अब यहां आने के बाद आप आ जाओ इंस्टॉलेशन पर। इंस्टॉलेशन पर आने के बाद, अच्छा ये राउटर क्यों, ये क्योंकि हर जगह सपोर्टेड है रिएक्ट के तकरीबन सारे वर्जन्स के अंदर। ये क्या होता है, क्योंकि ये मेजर राउटर है और यहीं से राउटर्स के अंदर कुछ चेंजिंग आई है। इससे पहले वाले पुराने राउटर जो है उनमें फर्क होता था, उसमें यूज होता था स्विच। क्या यूज होता था, स्विच, कि भाई एक पेज से दूसरे पेज पे स्विच होना है हम लोगों ने। अब यहाँ पे यूज होंगे रूट्स। क्या यूज होंगे, रूट्स। और स्विच जहां पर आपको दिखे समझ जाना ये 6.3 से पुराना वर्जन है, और इसके बाद जितना भी है वो रूट होंगे, राउटर होंगे। और आप देखोगे वर्जन के अंदर थोड़ी थोड़ी अपडेट आती है, मतलब इंपोर्ट चेंज हो जाती है, कहीं किस फोल्डर से उठा रहा है, ये होता है। दूसरा ये होता है कि और उन लोगों ने क्या कहते हैं, उसको नए स्टाइल में यूज किया था। वही राउटर होते हैं, उनको किसी वेरिएबल में स्टोर करा के फिर यूज करते हैं। स्टैंडर्ड वे ये रहा हमारे पास। इसको राउटर ये है थर्ड पार्टी लाइब्रेरी। क्या है इसका मतलब, ये रिएक्ट के अंदर
एग्जिस्ट नहीं करता, रिएक्ट के अंदर ये मौजूद नहीं है पहले से। आओ वेरीफाई करते हैं, यहाँ आओ, इसको जरा हटाते हैं और हम जाते हैं यहाँ, ऐप हो गया JSX। क्या कर रहा था मैं, क्या करने आया था, हाँ मैं वो देखने आया था। पैकेज जेसन पर आते हैं, यहाँ देखो रिएक्ट डॉम है, रिएक्ट राउटर नहीं। अब एक काम करते हैं, आओ मैं यहाँ जाता हूँ, इंस्टॉलेशन के लिए npm यूज करूंगा, npm इंस्टॉल रिएक्ट राउटर डॉम @6। यहाँ आ जाओ, मैं इसको टर्मिनल ओपन कर देता हूँ, ठीक है, और कंट्रोल शिफ्ट, ये न्यू टर्मिनल, शिफ्ट के साथ दबाओगे ना बैकटिक तो न्यू टर्मिनल खुलेगा, और कंट्रोल बैकटिक दबाओगे तो पुराना टर्मिनल। मैं लिखता हूँ npm, या कॉपी पेस्ट किया भैया तो कॉपी करके पेस्ट करता हूँ, npm इंस्टॉल रिएक्ट राउटर डॉम @6, आप लिख दो 0.3 क्योंकि हम 6.3 इंस्टॉल करने वाले हैं, इसको कर दो एंटर। अब ये क्या करेगा, इंस्टॉल करेगा इसके अंदर रिएक्ट राउटर डॉम का वर्जन 6.3, फटाफट से इंस्टॉल हो जाएगा। इतनी बड़ी कोई लाइब्रेरी नहीं है, छोटी सी लाइब्रेरी है, थर्ड पार्टी है, जिसको यहाँ पर हम रिएक्ट के अंदर यूज करें, हो गया। अच्छा अब ये देखो कुछ एरर्स हैं, कितने 9 वल्नरेबिलिटीज है, 3 मॉडरेट है, 6 हाई है थोड़ी सी। अब यार ये काम करेगा नहीं, इसके लिए आप एक काम करो, वेरीफाई करो, CLS इंटर हटा दो, इसको डिलीट करो, इसको बंद करो, यहाँ से यहाँ आओ, इंस्टॉल हुआ है या नहीं प्रॉपर वे में, उसको पहला काम चेक करने के लिए पैकेज जेसन पर आओ और ये चेक करो, रिएक्ट राउटर डॉम 6.3 इंस्टॉल हो गया। अब होगा क्या, जब भी आप ये प्रोजेक्ट किसी को दोगे वो इंस्टॉल करेगा, 6.3 ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाएगा। समझ गए, यहां तक बात क्लियर है, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास है। अच्छा आप अगर आप यूज करो तब भी कोई ज्यादा एरर है, अगर मॉड्यूल का एरर होगा ना, जब आप रन करोगे बोलेगा मॉड्यूल नॉट फाउंड, फिर आप दोबारा से npm इंस्टॉल कर लेना, इसका मतलब ज्यादा ही एरर आ गए, 21, 22, 50 एरर आ गए, इसका मतलब है आपको इंस्टॉल नहीं हुआ, तो आप दोबारा से इंस्टॉल करना। उसमें यही होता है इंटरनेट का इशू हो जाए, पैकेज कोई मिस हो जाए, ऐसा इंपॉर्टेंट पैकेज जो लाजमी था, ठीक है, वरना छोटे थोड़े बहुत एरर तो होते ही हैं, वो तो आप अक्सर ऐप इंस्टॉल करो वहां भी आते हैं, लेकिन ऐप चलती है, ठीक है। खैर यहाँ आते हैं, इसको बंद कर देते हैं, यहाँ आते हैं, ये हो गया। जब ये हो जाए तो इसका इसने बहुत अच्छे से, इतनी अच्छी डॉक्यूमेंटेशन में इसने समझाया हुआ, ये नहीं इसकी कोई भी वर्जन की डॉक्यूमेंटेशन में चले जाओगे आपको मिल जाएगा। अब आप नीचे आते जाओ 1 by 1, पहले आते हैं यहाँ पर, इसने कहा सबसे पहला काम क्या है, ग्रीन लाइन के अंदर इसने कहा ये इंपोर्ट करना है। अच्छा अब एक चीज है ब्राउजर राउटर, पहला जो इसका कंपोनेंट है वो क्या है, ये ब्राउजर राउटर असल में है ये कंटेनर है, क्या है, इसको ना लगाने से या लगाने से क्या होगा, इसी के अंदर बाकी प्रॉपर्टीज काम करेंगी, इसी के अंदर। जैसे TR और TD का ताल्लुक किससे, टेबल लिखने से टेबल आ जाता है, टेबल लिखने से टेबल आता है, टेबल कैसे आता है, TR और TD उसके अंदर ऐड करने के बाद रॉज और कॉलम्स बनते, लेकिन टेबल उसका क्या है, मेन कंटेनर है जो बताता है यार ये टेबल की हदूद है। इसी तरीके से ब्राउजर राउटर्स होते हैं, ये रिएक्ट राउटर डॉम से आप इंपोर्ट करते हैं, आप चाहो यहां से ऐसे कॉपी कर लो इसको, या फिर यहां आके ये काम आपने क्या करना है, यहां पर भी कर सकते हो ऐप को रैप करने के लिए, लेकिन यहां बहुत कचरा हो जाता है जब आप इतना ज्यादा कोड लिखते हैं, तो इसको हम क्या करते हैं, ये वन टाइम यूजर है, इसमें आपकी ऐप रैप होती है, ब्राउजर को रूट्स देना इसका काम है, इसमें आपकी पूरी ऐप रैप होगी। तो हमारी पूरी ऐप किसके अंदर है असल में, index.js में, तो index.js में आकर इसको हम इंपोर्ट कर लेते हैं। यहां पर आ जाता हूं इंपोर्ट हेयर, ठीक है भाई, ये हमने इंपोर्ट कर दी इंडेक्स के अंदर। और अब नेक्स्ट लेवल पे काम है, ये आप बेशक ऐसे ही रहने दो, ये यहां आ जाओ, यहां आप ऑन करो और एक ही सिंगल ही ऑन करना, ये दिया हुआ ब्राउजर राउटर ऐसे करके, और दोनों को बंद कर दो ये यहां आता हूं, इस वाले पे क्या करना है, क्लोजिंग लगा देना है। अच्छा ये कौन सी इंपोर्ट हुई है, नेम्ड इंपोर्ट, कौन सी, नेम्ड इंपोर्ट, ठीक है भाई, ये आ गया। तो हमने ब्राउजर राउटर इंपोर्ट किया रिएक्ट राउटर डॉम से, आपकी ऐप इसके अंदर रैप हो गई है और कुछ नहीं हुआ, सिर्फ ऐप आपकी ब्राउजर राउटर में हो गई है। इसको करने के बाद आप कंट्रोल F सेफ मार के फिर इसको कैंसिल करें। अब आ जाए ऐप के अंदर, अब जितना काम है वो कहां होगा, ऐप के अंदर होगा। ऐप कहां है भाई, अच्छा सॉरी ऐप तो यहाँ है app.jsx, ठीक है। अब ऐप में आपने काम करना है, एक काम करता हूं
पहले कंट्रोल एक्स, चलो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। ये आपने यहां पर इंपोर्ट करनी है एक चीज जिसको कहते हैं क्या, इंपोर्ट। सबसे पहला टैग जो आपने इंपोर्ट करना होगा वो रूट्स, ठीक है। आप ये राउट इंपोर्ट करेंगे, उसके बाद आपने इंपोर्ट करना है 1 बाय 1 जो राउट है हमारे पास वो। ये लेने के बाद आप इनको फ्रॉम कहां से आएंगे, अगर मैं डायरेक्ट भी लिखता तब भी आ जाता। यहां पर आप लोग रिएक्ट राउटर डॉम, ठीक है। ये चीजें रिएक्ट राउटर दो डॉम से दो कंपोनेंट फिलहाल आपने क्या कर दिए, इंपोर्ट किए। अब इनको आपने क्या करना है, इस्तेमाल करना है। खैर इसको मैं यहां से हटा देता हूं फिलहाल के लिए, जब मुझे रिक्वायर्ड होगा ये कंपोनेंट में यूज कर लूंगा, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर आने के बाद मैं इस रिएक्ट राउटर डॉम पर आ गया। यहां पर मैंने एक टैग ऑन करना है जिसको कहते हैं, क्या हो गया भाई, ये कीबोर्ड बंद हो गया हिल जाता है वहां से वायर। हट गई भाई, कॉल आ रही है क्या अभी भी? बस ठीक है, चल गया नहीं, 1 मिनट, सिस्टम तो नहीं हैंग हो गया? लाइट चल रही है लेकिन वो नहीं चल रहा, लाइट होने पर कीबोर्ड नहीं चल रहा। अब नहीं, ये कीबोर्ड उसकी वजह से नहीं, वहीं से वायर का इशू दे रहा है। स्क्रॉलिंग भी चल रही है, ये भी चल रहा है, सिर्फ बटन नहीं काम कर रहे। अरे छोड़ दो भाई, ये सिर्फ VS कोड पे ही नहीं चल रहा VS कोड हैंग हो चुका है। अल्लाह अकबर, सिस्टम रिस्टार्ट के वो वीडियो वहीं से कट जाएगी यार। वो कीबोर्ड चल रहा है, VS कोड हैंग हो चुका है, और ये सिस्टम भी वैसे हैंग ही चल रहा है। तो हमने राउटर जैसे इंपोर्ट किए तो आपने देखा किस तरीके से हैंग हो गया सिस्टम यार ये क्या मसला है इसको, ये तो सही चल रहा है। अल्लाह अकबर, तो देखिए जितना कुछ लिखा है सब आया है। नहीं इंशाल्लाह इसको कुछ नहीं होता, आप घबराएं नहीं। बाकी जगह तो सही चल रहा है। VS कोड का इंतकाल हो गया मेरा ख्याल है। इसको पॉज करता हूं। अच्छा अब यहां पर आते हैं दोबारा से, सिस्टम ऑन हुआ है तो। खैर अब हम आते हैं, हम ब्राउजर राउटर्स पर थे, अब हम इस राउट पर आते हैं। और पहली चीज जो पहला टैग हमने ऑन करना है वो है राउट्स का, ठीक है। तो इसका ओपनिंग और क्लोजिंग टैग होगा। इसका क्या होगा, ओपनिंग और क्लोजिंग टैग बनाया जाएगा, जिस तरीके से ऐसे बनाया है, ओपनिंग और क्लोजिंग टैग होगा राउट्स का। अच्छा अब एक चीज के राउट बना दिए सर, बीच में लिख दिया, अब इसका क्या काम है। अगर मैं इस कोड को अभी चलाता हूं, npm स्टार्ट करते हैं इस कोड को, इस कोड को चलाने से क्या रिजल्ट में आएगा, ये जो मैंने राउट लिखे इस पर क्या आएगा, पहले तो हम ये देख लेते हैं।
लोकल होस्ट 3000। ये तो सर्वर चलाते हैं तो सिस्टम ही मर जाएगा, ऐसा ही। पता नहीं 6 तो होगा, 6-7 तो होगा, आई थिंक सो। यार मसला ये 6-7 जनरेशन तो है, यूजेज के ऊपर है। और इंस्पेक्ट कर लेते हैं, डेटा कुछ दिख क्यों नहीं रहा, कंसोल पर आ जाते हैं। क्या हुआ? ओ, ये रिटर्न कहाँ चला गया? अच्छा, वो जो मैंने हटाया था वो डेटा रिटर्न का रिमूव हुआ। और ये भी कैसे उस्ताद है, बिल्कुल चुपचाप बैठा हुआ है, बता भी नहीं रहा, कोई एरर नहीं दे रहा। VS कोड भी बेचारा थक गया है यहाँ। हाँ भाई ठीक है, राउट देने से बीच में कुछ भी नहीं आया। अच्छा अब सर बाकी कंपोनेंट का, ये वो कंपोनेंट जो आप चाहते हो हर स्क्रीन पे आपको दिखे, कोई भी कंपोनेंट, चाहे साइड बार हो ये और ये चीजें, जो कंपोनेंट आप कहते हो हर स्क्रीन पे आपको दिखे। जैसे मैं यहाँ आ जाता हूँ रिएक्ट राउटर डॉम की वेबसाइट पर, अब आप एक चीज चेक करो, सब कुछ वैसे या वैसा ही है। यहाँ अब देखना और करना, ये बीच का कंपोनेंट असल में चेंज हो रहा है, ठीक है। सिर्फ मैं चाहता हूँ ये कंपोनेंट मेरा री रेंडर हो, क्या हो, ये कंपोनेंट मेरा सिर्फ री रेंडर हो। अब ये चीज आप जैसे मैं आता हूँ लिख देता हूँ कुछ ऐसा रूट जो है ही 404 एरर। देखो नैप बार वही है, साइड बार वही है, क्या चीज चेंज हुई है ये। अब ये नहीं बोलना पेज लोड हुआ, असल में पेज लोड नहीं हुआ होगा, ठीक है। ये पता है, नहीं नया पेज नहीं खुला, डेटा ही वहां पर रेंडर हुआ। ऊपर रिफ्रेश इसलिए आया क्योंकि मैंने लिंक 0 से स्टार्ट किया। जैसे रिएक्ट की ऐप ना फर्स्ट टाइम चलाते तब तो लोड होकर ही जाएगी, तो ये असल में वो काम हुआ यहाँ पे, ठीक है। क्लिक करके जाते तो फिर अलग सिचुएशन होती, और अगर ये उस पर नहीं बनी हुई उस कॉन्सेप्ट पे तो फिर ये वेबसाइट लोड होगी। देखो नैप बार चेंज हुआ, ये नहीं लोड हुआ, ये नहीं लोड हुआ, होता ना पेज पूरा, तो सिर्फ डेटा चेंज हुआ। ये डेटा यहाँ पर क्या हुआ चेंज, तो ये फिक्स है। जो चीज आपको फिक्स रखनी है उसको आप यहाँ से सेट करोगे। अब देखो पहले क्या आएगा, सबसे पहले नैप बार हर स्क्रीन पे चाहिए तो वहीं रहेगा। उसके बाद फुटर हर स्क्रीन पे चाहिए तो ये रहेगा, ठीक है। बात समझ गए यहाँ तक? ऐसे अब जो चीज आप चाहते हो रूट के हिसाब से चले, मतलब अगर होम लिखा हो तो होम है, अबाउट लिखा हो तो अबाउट का कंटेंट यहाँ पर रेंडर हो, वो चीज चाहते हो तो उसके लिए फिर आपको यहाँ पर राउट लगाना पड़ेगा जिसके अंदर डेटा पास करोगे। आप दोगे एक एलिमेंट राउट का, क्या बनाओगे, राउट एलिमेंट। राउट एलिमेंट का ओपनिंग और क्लोजिंग टैग एक ही होता है, ठीक है। इसके अंदर 2 एट्रीब्यूट्स हैं इसके, क्या है, 2 एट्रीब्यूट्स, बड़े सिंपल से। एक कहलाता है पाथ, ठीक है, और दूसरा कहलाता है एलिमेंट्स, ठीक है। इक्वल्स टू और कंपोनेंट भी बोलते हैं, ठीक है। वर्डिंग चेंज करते रहते हैं, कहीं कंपोनेंट है कहीं पर क्या है, ये चेक कर लेना दोनों को लगा के। पाथ में क्या दे दो, कौन सा पाथ, यानी फाइल का पाथ डॉट स्लैश लगा के, वो नहीं, URL का पाथ क्या है वो। तो डोमेन से आगे का दिखना है, किससे आगे का, डोमेन। अब डोमेन का मतलब देखो, गूगल के फॉर्म पे आपने लॉगिन पे जाना है, तो अब ये नहीं लिखोगे आप www.google या https www./ और उसके बाद www.google.com फिर होम, नहीं, सिर्फ स्लैश लॉगिन लगाओगे। बाकी का जो है ना डोमेन वो तो फिक्स है, ठीक है। डोमेन असल में देखो आपको डोमेन दी जाती है, क्या गूगल ने www.google.com/login भी खरीदा है, सिर्फ www.google.com खरीदा है। बाकी रूट्स उसके हिसाब से जितने बना ले, लॉगिन उसको अलाउ है, उसके बाद वो आगे जितना कुछ बना ले। तो यहां पर आपने अगर स्लैश पास कर दिया, इसका मतलब होम पेज, मैन पेज, जब भी लोकल होस्ट 3000 या जो भी आपका मैन पेज है www.google.com चलेगा तो क्या आएगा, ये वो है। बाकी इसके अलावा अगर आप अबाउट पेज पे जाओगे सिर्फ अबाउट पास करोगे वो चल जाएगा, जो भी चीज होगी होम पास करोगे होम चल जाएगा, ठीक है। ये सारी चीजें। अब मैं यहाँ आता हूँ बिफर स्लैश पे मुझे चाहिए, और स्लैश पे एलिमेंट कौन सा चाहिए उसके लिए मैं ये लगाता हूँ। यहाँ मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ, देखो H1 मैं लिखो हेलो क्लास, सेव करता हूं, यहां आता हूं, क्या आ रहा है, हेलो क्लास। अच्छा एक काम करूं, इसको कर दूं अबाउट, कुछ आ रहा है, नहीं आ रहा। अब मैं ऊपर आता हूं स्लैश अबाउट, अब
अब एक और यहाँ आता हूं, अब मैं यहां कर दूं बिल्कुल, इसको कॉपी करूं, ये लगा दूं। अब इस पेज पर क्या आएगा, कमिंग सून। समझ गए यहां तक बात क्लियर? ठीक है, ऐसे चल रहा है ये राउटिंग का गेम है हमारे पास कि कितने आप राउट है। आप बताओ मेरे को, पहला हमारा क्या है, कम्युनिटी, ये भी ये स्लैश लगा। अब यहां आप पूरी एप्लीकेशन बना सकते हो, यहां पर भी, इस जगह भी, नो इश्यू। जैसे मैंने आपको बताया था, आप ये सब कुछ जो इतनी पंचायत पाल रहे आप लिख रहे, आप इस रेंडर के इस कॉलम, इस छोटे से ब्रैकेट में सब कुछ पूरी एप्लीकेशन लिख सकते हो, लेकिन आप इस पूरी एप्लीकेशन इसमें लिखते हो, कंपोनेंट्स में लिखते हो। तो यहां पर भी क्या करना है, आपने कंपोनेंट पास करना है। तो पहला कंपोनेंट होम का, तो जब स्क्रीन चलेगी शुरू में क्या आना चाहिए, होम, तो आपने होम का कंपोनेंट दे दिया, इसको ऐसे बंद कर दिया। अब डिट्टो कॉपी करो, ठीक है। और क्या क्या है, साइन अप भी है ना, ये राउट बना दिए। अब यहां देखो अबाउट, अबाउट और कैटेगरी और साइन SIGN साइन अप, ठीक है। यहाँ इन कंपोनेंट्स के नाम पास कर दो बस। यहाँ पर आ जाओ ABO अबाउट, यहाँ आ जाओ, क्या होता है भाई, कैटेगरी, तो कैटेगरी पास कर दो। यहाँ आ जाओ, पास कर दो, क्या चीज था, साइन अप फॉर्म, वो दे दो, ठीक है। अभी फिलहाल मेरे पास है तो ये रहा, कुछ आ रहा है यहाँ। अब आ जाओ खाली, या एक मिनट कट करता हूँ इसको, पेस्ट करता हूँ लोकल होस्ट आई एम होम। अगर इस पे रूट चेंज हो जाएगा, स्लैश अबाउट हो जाएगा, तो आई एम अबाउट। यहां आता हूं, अगर रूट चेंज हो जाएगा, अबाउट के बाद क्या होगा, कैटेगरी, तो वो आएगा। अगर इसके बाद चेंज हो जाएगा अब, तो साइन अप का फॉर्म आ जाएगा। यहां तक बात समझ गए, क्लियर है, कोई मसला तो नहीं। पहला स्टेप ये, यहां तक बनाओ, फिर हम इसको बटन के साथ लिंक्स करवाते हैं। चलो फटाफट से यहां तक खुद बनाओ कोड। तो हेलो हेलो, अभी आपको एक होमवर्क मिल रहा है, वो करना है। और दूसरा ये कि 5 या 6 आपके असाइनमेंट एक साथ, 4 या 5, 4 हो गए होंगे तकरीबन, 4 असाइनमेंट्स हो गए आपके, वो अपलोड करूंगा। 3 या 4 वीक का टाइम दे दूंगा आपको, वो आपने करने, ठीक है भाई। इधर देख लो बेटा खामोशी के साथ, और भाई इधर देखो, चुप 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 चुप, खामोश खामोश खामोश, बिल्कुल। देखो भाई, मैंने अभी जो आपको नई चीजों में पढ़ाई, सिर्फ 3 चीजें हैं जहां पर आपको कुछ ओपन करके चेक करना था, बाकी तो कुछ किसी को छेड़ना ही नहीं था ना आपने, बस ये 3 चीजें थी। तो एक, npm इंस्टॉल पे जाके ये इंस्टॉल करना था रिएक्ट राउटर डॉम। जब इंस्टॉल करोगे तो यहाँ 6.3 लिखा हुआ आ जाएगा, ऐसा ही था। ये इंस्टॉल किया, पैकेज जेसन का काम खत्म। आधी आवाम ये भी है जो पैकेज जेसन खोल के बोलती है। क्या करना था यहाँ पे कुछ करना था, कुछ नहीं करना था भाई, सिर्फ वेरीफाई करने के लिए npm इंस्टॉल कर दो, एक दफा चेक कर लो कि इंस्टॉल कौन सा किया है। ये नहीं बताया वर्जन कौन सा करना है, जनाब 21 करके बैठे हुए, वो उसने जाके बताया यार ये 21 इंस्टॉल करके बैठा है। और ये 21 भी गलत नहीं है उसका, फिर उसका डॉक्यूमेंटेशन फॉलो कर लो ना, उसकी डॉक्यूमेंटेशन पे दिया हुआ है। जितनी चीजें मैंने आपको बताई है इसकी डॉक्यूमेंटेशन में लाइन बाय लाइन है। इंस्टॉलेशन पर आ जाओ, ये रहा, पहले ब्राउजर राउटर लिखो, ब्राउजर राइटर में ऐप को, फिर राउट में जाओ, राउट में जाओ, ऐसे राउट बनाओ, सारी चीजें दी हुई है, ठीक है। अब आते हैं यहाँ, फिर मैंने कहा आपको ब्राउजर राउटर को इंपोर्ट करना है रिएक्ट राउटर डॉम से। ये कहां करना है, इंडेक्स की फाइल के अंदर। कहां करना है, इंडेक्स की फाइल के अंदर आपने ब्राउजर राउटर नाम का एक है, ये सिर्फ एक कंटेनर है बस। मतलब टेबल लगाओ तो टेबल नहीं आ जाता, फॉर्म लगाने से फॉर्म नहीं आ जाता, बस फॉर्म का एक एट्रीब्यूट है, कंटेनर है जिसमें फॉर्म होगा। तो ये भी ब्राउजर राउटर एक कंटेनर है जो प्रॉपर्टीज एक्सेप्टेड करेगा। इसको लिखा ऐप तो क्यों रहती है सर, हम तो इसकी प्रॉपर्टी, भाई आप एक चीज जानते हो, इसके अंदर नेस्टेड सिस्टम चल रहा है, कनेक्टेड ऐप, इसमें रैप हो गए तो ऐप के अंदर बाकी चीजें वो सबके सब है। देखो ये रूम, बिल्कुल ये रूम बोल रहा हूं, ये टेबल कहां पर है, सुफा कंप्यूटर में, एजुकेशन के अंदर है। लेकिन सुफा कंप्यूटर एजुकेशन का इंस्टीट्यूट कहां पर है, सिद्दीकी अकबर के अंदर है। समझे बात, ये भी यही काम है कि अगर इस चीज से कोई 4 दीवारी फेर देता हूं इस मदरसे के बाहर,
तो वो ऑलरेडी इसके बाहर भी फिर गई है। तो यहां पर भी जो ब्राउजर राउटर लगाया है वो इस ऐप पे लगाया तो दूसरी जगह भी लग गई है, ओवरऑल लग चुकी है, इंडेक्स में बंद किया। यहां दो एट्रीब्यूट है, राउट्स और रूट, ये आपने लाना है। राउट्स वन टाइम लगता है, राउट्स के अंदर सारे रूट होते हैं। उसके बाद आपने लगाना है रूट, रूट बताना है वन बाय वन कि किस रूट पे क्या करना है, स्लैश पे क्या करना है, ये रहा। अब एक और है, इसको भी देख लेते हैं। यहां आता हूं, हमारी एप्लीकेशन पे सब प्रॉपर चल रहा है। अबाउट पर आऊं तो अबाउट चल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। होम पर आऊं तो, अच्छा होम पर आ जाओ तो होम चल रहा है, ये लगा दिया मैंने, ठीक है। अच्छा अब एक चीज है, होम नहीं दिया था क्या? अच्छा होम पर होम दिया ही नहीं था, होम तो डायरेक्ट था, लोकल होस्ट था होम। अगर चाहो तो होम पर होम रख सकते हो अलग से कुछ और, लेकिन लोकली जो मेन है वो आप होम रख लो, वरना आपकी मर्जी है, होम पर होम ले जाओ। यहां तक बात समझ आ गई। अब एक चीज है कि अगर मैं यहां कोई रैंडम कुछ लिख देता हूं स्लैश लगा के, अब क्या आएगा? अब क्या आएगा? व्हाट डू यू थिंक के क्या आएगा? कुछ भी नहीं आएगा, 404 आएगा जी, खाली आएगा। क्या खाली आएगा? पेज खाली आएगा, हेडर फुटर आएगा, ये बोल रहे दरम्यान वाला खाली आएगा, कैसा? होम पेज ही आएगा, ठीक है। अब आओ यहां देखते हैं, होम पेज जैसा था वैसा ही है, बीच में राउट में कुछ नहीं है तो उसने बोला नहीं है। अब ऐसा है कि भाई जब भी ये काम हो, इसके आगे कुछ भी लिखो तो होना चाहिए पेज नॉट फाउंड। अब आपकी मर्जी, आप इसके लिए दो काम कर सकते हो। देखो मैं एक काम कर लेता हूं, यहां आके ना सिंपल हर चीज कंपोनेंट में हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। हम दे दें नॉट FOUND फाउंड डॉट JSX, ठीक है भाई। RFC बूटस्ट्रैप ने जिंदगी आसान की हुई है, ऐसा ही है, और इसके इमिटेशन ने भी जिंदगी आसान की है। सोचो बार बार इधर आके कंपोनेंट बनाने पड़ते, ये सब ना होता तो फिर तो बड़ा अजाब होता। इसको भी यहां रखते हैं, यहां आते हैं H1 पेज नॉट फाउंड, ठीक है। 404 एरर हो गया, ठीक है। और एक काम करते हैं, एरर भी लिखा हुआ होता है, 404 एरर पेज नॉट फाउंड, ठीक है। चलो बस ओके, जहां भी लिखा हुआ होता है। क्या हुआ? ये भी ओके, लेकिन हम एक काम कर लेते हैं बस, ठीक है यार तू बनाता रहना डिजाइन क्यों मुझे डिजाइन नहीं लगाए रखता है। क्लास, इसको 1 से 2 क्लासेस देनी है। एक वो है कि टेक्स्ट सेंटर कर दो, बस सेंटर। दूसरा MP5 मार्जिन हर तरफ से 5 का दे दो, ओके ठीक है। यहां आया, एक रूट दिया, ऐसे नहीं देते रूट, डिट्टो कॉपी करता हूं मैं, और यहां आने के बाद कर देता हूं क्या क्या था उसका नाम, नॉट फाउंड है ना, नॉट F, या अल्लाह उसको तो दे दो या नॉट फाउंड। ये एक, इस पे बड़ा गुस्सा आता है मुझे। ओके हो गया। और रिएक्ट राउटर, ये वाली इंपोर्ट जितनी होती है इनको ऊपर ले जाया करो, ठीक है भाई। और CSS और बाकी इस टाइप की जो इंपोर्ट्स है उनको बेशक डाउनवर्ड रखा करो। यहां आते हैं, लगाया। अब मसला ये बात क्या दूं, चलो मैं ये दे देता हूं, ये मैं बोलता हूं विल्फर एरर स्लैश, जाते हैं यहां, मैं देखता हूं 404 पेज नॉट फाउंड, ये आना चाहिए। अगर लोग कुछ भी लिखे ऐसा ही है तो यही होना चाहिए। अब मेरे पास ये नहीं हो रहा। अच्छा एक चीज है मेरे पास, वो क्या है, इसके लिए मैं आपको एक चीज बताता हूं। यहां इन सबको कमेंट करो। अगर मैं यहां लिख दूं स्टैटिक, अब यहां कुछ भी लिखूंगा तो क्या आएगा, स्टैटिक का मतलब
और सब रूट पे यही करना है। जिन रूटों को डिफाइन कर दिया उन पे वही मिलेगा जो आपने बताया हुआ है, बाकी जिनको डिफाइन नहीं किया उन सब के लिए क्या है, जैसे आपने CSS में स्टैरिक लगाया और कलर दे दिया रेड, अब आप जो लिखोगे किस कलर से आएगा, रेड। लेकिन अगर आपने H1 लिखा रेड से आया, पैराग्राफ लिखा रेड से आया, ऊपर जाके H1 को कॉल करके कलर ग्रीन कर दिया, अब H1 ग्रीन में आएगा, बाकी सब रेड में आएगा, जिसको आपने डिफाइन नहीं किया। तो बाकियों को डिफाइन कर दिया, इसको डिफाइन नहीं किया। अब इसके अलावा जो भी रूट है 3000 पे ये ओके अबाउट है तो अबाउट चलेगा। और क्या होता है, कैटेगरी है तो कैटेगरी चलेगा। अब मैं आया यहां पे 404 एरर, पेज नॉट फाउंड। बेटा यहां तक बात समझ गए, क्लियर है, कोई मसला, कोई प्रॉब्लम, गुड है। एक नई चीज और सीखते हैं, आओ। सिंपल सी है, आसान सी है, इतना आपने प्रॉब्लम लेना, सिंपल यहां फोकस कर लें, अभी काम छोड़ दो। सिर्फ देखो, जब करवा रहा हूं उस वक्त सिर्फ फोकस से देखोगे क्या चीज बता रहा हूं। लेकिन मसला यह है, यूजर कभी टाइप भी नहीं करेगा। ये तो वो यूजर होते हैं ना जो थोड़े से समझदार होते हैं, है ना, जो यानी कि थोड़े से पढ़े लिखे होते हैं, यार वो ऊपर अच्छा ये वो लिंक अपडेट कर देते हैं, कुछ कर लेते हैं। लेकिन बाकी यूजर तो बोलते भाड़ में गया, मैं किधर कैटेगरी पे जाने तो लिखूंगा, क्या करेगा, इस पे क्लिक करेगा। ठीक है, क्या मैंने लगाया ही नहीं है, मैं समझा रहा हूं तुझे, ठीक है। मैं क्योंकि नल्ला नहीं हूं, मुझे तो पता है ऊपर से लिखा जाता है। अब हमने क्या करना है, यूजर हमेशा क्लिक करके ही जाएगा, अदरवाइज यूजर नहीं जाने वाला, ऐसा ही तरीकेकार है। अब इसको हमने सॉल्व करना है, ये बड़ा सिंपल है, इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। बस ये समझ लो, रिएक्ट के अंदर एंकर टैग यूज होता है ठीक है। लेकिन एंकर टैग यूज किस लिए होता है, एक फेसबुक का आइकन बना, क्लिक करो, फेसबुक के पेज चले जाओ, कोई एक्सटर्नल लिंक हो वहां जाने के लिए एंकर टैग ही यूज होगा। क्योंकि असल बात ये, जब नए फेसबुक पे जा रहे हो तो क्या फेसबुक का पेज यहां कंपोनेंट को यहां लोड करवाओगे तुम, फेसबुक के पेज पे जाना है तो पेज शिफ्ट करना है, तो क्या करना है, तो एंकर टैग यूज करोगे। तो कहीं पर भी आपने जाना है, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, किसी, वहां आप देखोगे, क्लिक करोगे, पेज लोड होगा, नेक्स्ट पे जाएगा, या फिर न्यू टैब के अंदर पेज खुलेगा, तो वहां आप एंकर टैग ही यूज करोगे। किसी ने बोला भाई मेरा व्हाट्सएप, आप सोचने लग गए यार इसका कंपोनेंट बनेगा, कुछ नहीं भाई, एंकर टैग के अंदर डाल, क्लिक कर, पहुंच गया, खत्म बात। लेकिन जहां आपको कंपोनेंट नया चेंज करना, होम अबाउट, वो तो पेज है ही नहीं दूसरा। एंकर टैग तो बोलता है इंडेक्स का पेज बताओ, नेक्स्ट का है, इंडेक्स का पेज ही नहीं है। तो फिर इसलिए यहां पर क्या होता है, राउट्स बन गए। अब इन राउट्स को कनेक्ट करवाना है, उसके लिए एक और रिएक्ट राउटर डॉम ही हमें एक कंपोनेंट प्रोवाइड करता है जिसका नाम है लिंक। क्या नाम है, लिंक। सिंपल है, आते हैं यहां पर। अच्छा, लिंक कहां लगेगा, जहां एंकर टैग लगता है। एंकर टैग कहां लगता है, जहां पे क्लिक करना होता है। अभी ये होम अबाउट ये कहां पर होंगे, नैपबार। तो किस कंपोनेंट में जाऊं, देखो मैं सारे कंपोनेंट हटाता हूं, सिर्फ नैपबार में जा रहा। अब पहला काम ऊपर है, इज्जत के साथ लिखो इंपोर्ट, या नहीं भी लिखो तो इधर आ जाओ, एक काम करते हैं, यहां एक टैग लेकर आते हैं, ऐसे वो ऑटोमेटिक भी इंपोर्ट कर देता है। खैर पहले मैं यहां ले आता हूं, ये है अबाउट, होम का है, ये रहा लाइव, ये रहा एंकर टैग, से हटा दो इसको। अच्छा, जैसे ही मैं हटाऊंगा, एक मसला ये भी है, क्लासेस विलासेस का ब्लेंडर देगा, मैं लिंक यहीं लगा देता हूं। एंकर टैग में पेज रिफ्रेश होगा, ये चीज थोड़ी सी देखनी पड़ेगी। एंकर टैग पे कोई चीज लगी भी होगी तो प्रॉब्लम करता है। खैर मैं यहां आता हूं, इसको लिंक से शिफ्ट करवा देता हूं। बेटा चुप चुप, बोलेंगे ये क्या आवाजें निकाल रहे हैं टीचर, ठीक है। ये हाँ, यहां आता हूं मैं, इस एक टैग है जिसको बोलते हैं LINK, लिंक देखो खुद दे रहा है, और आगे क्या दे रहा है, रिएक्ट राउटर टॉप वाला, बोलो जी, टेप करके आ गया। और उसके बाद आप इसको यहां पर क्लोज कर दो, ठीक है, ये आ गया लिंक, इसके अंदर ये डाल दो, ठीक है भाई। अब ये क्या करता है, लिंक हो गया। अब ये लिंक नहीं हुआ डायरेक्ट। अब ये होम का मसला, इसके अंदर आप कुछ भी टेक्स्ट लिखो, ये डिस्प्ले वाला टेक्स्ट है, ये कनेक्शन वाला टेक्स्ट नहीं है। आपको कनेक्शन कराना है, उसके लिए एक वर्ड है टू। टू पर आ जाओ, टू की प्रॉपर्टी में आपने क्या पास करना है, वो रूट पास करना है जो वहां पर दिया गया है। इसको हटाओ, क्या रूट था वहां पे, क्या है, होम पर, होम का या आते हैं स्लैश के साथ है या नहीं, आई डोंट नो, चेक कर लेते हैं। होम ना 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 होम, अच्छा खैर स्लैश तो होम ने होम तो दिया ही नहीं, सिर्फ स्लैश दिया हुआ है, ठीक है। तो अब होम पर आते हैं, होम ही आएगा, ठीक है। अब इसी को डिट्टो कॉपी करता हूं मैं, एक मिनट, अबाउट की जगह आ गया ये,
और कैटेगरी का आ गया ये, तो यहां लिख देते हैं कैटेगरी, ठीक है। और कहाँ है, होम, अबाउट, क्या इशू है, अच्छा 2 नहीं दिया, सब एक ही पेज पर है, तो अबाउट, और यहां पे क्या करना है, दानिश तो आया लेकिन गधा भी आ गया क्या बात है बेटा, ये पैसे देते हैं मार करके ये लोग, इससे लेना हंसते हैं, इसने घिस दिया पूरा मार्कर, ठीक है भाई। अब ये आपके पास आ गया होम, अबाउट और कैटेगरी, ये आपके पास एक नैप बार हो गया लिंक्ड। बात समझ गए, यहां तक क्लियर है। एक छोटी सी प्रॉपर्टी आपने देखी है, लिंक का टैग। अब आपने एक काम करना है, कल के दिन ये काम मुझे हर एक बच्चे से चाहिए। एक एप्लीकेशन बनानी है पूरी, समझ लो, उसमें होम पेज भी हो, अबाउट भी हो, कॉन्टैक्ट अस भी हो, सारा कुछ हो, ठीक है। अब साइन अप और साइन इन का पेज भी बनाना है, और साइन अप के अंदर पूरा रजिस्टर होना चाहिए, और साइन इन के अंदर साइन इन होना चाहिए। लेकिन एक चीज है, जब आप साइन अप बना लोगे वेल एंड गुड, साइन इन बना लोगे, साइन इन के अंदर अभी रैंडम डाल देना लॉगिन के लिए कि भाई अगर बिलाल लिखो और बिलाल 1 2 3 का लॉगिन लिख दो, उसमें अभी ये नहीं लगाना यूजर डॉट लॉगिन, आसान सा लॉगिन। और साइन अप के अंदर ये करना, एक एरे बना के उसमें डेटा पुश हो, जैसे हमने साइन अप बनाया। समझ गए बात, ये सारा डेटा इस तरीके से आपने क्या करना है, रेडी करना है, समझ गए, हो जाएगा। होम, अबाउट, कैटेगरी, ये कैटेगरी लाजमी बनाना क्योंकि हमने नेस्टेड कंपोनेंट कल के दिन देखने, तो नेस्टेड कंपोनेंट कहने के लिए, हाँ नहीं बेटा, थोड़ा सा होम अब इमेजेस डालो, चीजें डालो, उसको प्रॉपर वे में तैयार करो, इतना ज्यादा वो भी डालने की जरूरत नहीं है कि आप बोलो बहुत। एक सिंपल सा कॉन्टैक्ट में क्या होता है, एक फॉर्म बूट स्टेप से उठाओ, जो चीज मिल रही है वो डाल दो, अबाउट में कहीं से भी थोड़ा सा डेटा उठाओ डाल दो, ताकि आपको दिखे एक तो होम, अबाउट वगैरह, हाँ कार्ड्स डाल दो, कार्ड बना के डाल दो, जो जो चीजें यूज की है वो। भाई ये याद रखना, साइन अप फॉर्म के अंदर जो चीज रजिस्टर करूं, एरे में डेटा पुश हो। साइन इन फॉर्म के अंदर में bilal@gmail.com बिलाल 1 2 3 लिखो, चल जाए। बस ये, मैं ये नहीं बोल रहा इसको साइन अप में जो रजिस्टर किया था उससे करवाओ। वजह ये है कि उस वक्त जब किया था तो साइन अप ऊपर था, साइन इन नीचे था, एक ही कंपोनेंट में। अब कंपोनेंट चेंज है, तो उसके लिए 2 तरीके होते हैं। हम वहां कल एक इशू देखेंगे और उसको पहले जुगाड़ वाले तरीके से सॉल्व करेंगे, फिर नेक्स्ट वीक हमने पूरा कॉन्टेक्स्ट एपीआई पढ़नी है, उसके अंदर ये हम काम समझेंगे कि कैसे डील होता है ये सारा। रिडक्स भी देखेंगे और कॉन्टेक्स्ट एपीआई भी, दोनों देखेंगे। इस बार हमने रिडक्स भी ऐड किया है, लास्ट टाइम हमने रिडक्स हटा दिया था, लेकिन इस टाइम हमने दोबारा रिडक्स असल में ये होता है बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए यूज होता है, ठीक है बड़े। लेकिन ये होता है कि इंटरव्यूअर में हमने देखा है बच्चे जब हमने पढ़ा दिया सारा कुछ, सर रिडक्स के बारे में सवाल किया था, हालांकि रिडक्स का देते नहीं है छोटे लोगों को क्वेश्चन वगैरह, लेकिन क्वेश्चन पूछ लिया था, लेकिन बोलते काम नहीं देते। जब मैं काम कर रहा भी रहा हूं, बच्चे कर रहे हैं, सर अभी तक आया नहीं है, क्योंकि ऐप बेसिक ऐप शुरू में आपसे बनवाते हैं, बड़ी बड़ी ऐप्स आपको नहीं थमा देते, भाई ये जरा दराज की डेटा पे तू संभाल ले बेटा, ये ऐसा नहीं है, पता चले थोड़ी देर बाद किसी का डेटा किसी को दिख रहा है, ठीक है, ऑर्डर किसी ने किया, घर पे किसी के जा रहा है, तो इसलिए नहीं दे रहे वो डेटा। तो आप लोगों को इसलिए ये लोग क्या कर रहे हैं, डेटा नहीं दे रहे। फिर वो छोटी छोटी ऐप देते हैं, तो अब छोटी ऐप के लिए पूरी कॉन्टेक्स्ट एपीआई और रिडक्स की लाइब्रेरी नहीं यूज करेंगे वो लोग, वो कहते हैं यार रिएक्ट के अंदर ही प्रॉप्स लगाओ, उससे काम चलाओ, ठीक है। तो प्रॉप्स और कॉन्टेक्स्ट एपीआई का काम देखेंगे। तो कल के दिन इंशाल्लाह हमने नेस्टेड राउटिंग्स, कॉन्टेक्स्ट एपीआई के थ्रू ये जो साइन अप साइन इन है वो हम देखेंगे प्रॉप्स के थ्रू, फिर नेक्स्ट उसमें कॉन्टेक्स्ट एपीआई पढ़नी। बस यहां तक जितना पढ़ा है उसको अच्छे से ट्रेन होकर आ जाओ, एरर समझने की कोशिश करो। सबसे पहला तो एरर यार एनपीएम वाला समझ लो कि जब एनपीएम एरर दे रहा हो तो 2 ही एरर होते हैं, या तो नोड मॉड्यूल नहीं है, अगर एक प्रोजेक्ट आपको किसी ने दिया, आपने किया, आप चला रहे हो, बोलो यार मैं फोल्डर के अंदर हूं फिर भी नहीं चल रहा, फिर चेक करो नोड मॉड्यूल है या नहीं। अगर फिर भी एरर दे रहा है, इसका मतलब नोड मॉड्यूल जब आपने इंस्टॉल किए थे एरर ज्यादा आ गए थे, वो मिसिंग हो गई है, कोई फाइल नहीं चल रहा। बस ये याद रखना, ये जरूरी नहीं है एनपीएम का एरर आए तो आप बोलो यार मैं बाहर ही फोल्डर के चला रहा हूं, फोल्डर के अंदर जाने के बाद भी एरर आते हैं। ये अभी नहीं, बहुत सारे बच्चे करते हैं मिस्टेक, कितने दिनों से कर ही रहे, ठीक है। तो आपने ये एरर सॉल्व रखने, ठीक है भाई, छोटे छोटे एरर हैं वो भी सॉल्व रखो, ठीक है। चलो ठीक है, यहाँ हम इसको पॉज करते हैं भाई, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। पेज स्विच का काम आ गया, आप जितना कुछ बना सकते हो बनाओ। और
एक और चीज भी इसके अंदर वो वीडियो में भी, ताकि आपको मिल जाए, रिमाइंडर डाल देता बेटा। एक इशू ये है, जब आप नेटलीफाई पे अपनी ऐप को डिप्लॉय करने लगते हैं तो नॉर्मल इसके अंदर अगर आपने कोई एक कंपोनेंट बनाया, अबाउट, होम, कॉन्टैक्ट, आपने वो सब यूज कर लिए। बिलफर्क आपने एक साइन अप का कंपोनेंट बनाया था, वो आपने उस टाइम यूज नहीं किया, वहां पर उस कंपोनेंट को आपने क्या कर दिया, कमिट आउट कर दिया कमिट आउट। ऊपर आपने उसका जो इंपोर्ट थी उसको वैसे ही छोड़ दिया। अब जब आप कोड रन करोगे, कोड चलेगा या नहीं? कोड चलेगा, एरर नहीं देगा, वार्निंग देगा। ये वार्निंग अगर आप अपने कंप्यूटर से बिल्ड चलाओ बन जाएगी, लेकिन नेटलीफाई पे जब चलाओगे वो एरर देगा। तो लास्ट टाइम जो हमने ऐप अपनी डिप्लॉय की थी ना, उसके अंदर हमने छोड़ दिए थे कुछ फोल्डर्स थे जो हमने कमिट किए थे, एक साइन अप छोड़ा था, मैंने कहा था जब हमने दिया तो उसने वार्निंग के एरर की वजह से का बीच में एरर आ गया। इस बार जो हमने ऐप डाउनलोड की वो बिल्कुल न्यू ऐप थी, इसमें कुछ कमिट नहीं हुआ था। ऐसा नहीं था कि एक चीज नीचे है मौजूद है और ऊपर नहीं, ये नहीं कहता, या ऊपर रिपोर्ट हुई नीचे यूज नहीं हुई। ये वार्निंग कहलाती है कि भाई जब बनाया है तो नीचे यूज करो, जब यूज किया तो ऊपर इंपोर्ट लाजमी करो। तो ये एरर अगर दे रहे हो आप लोग तो वहां पर वो अपडेट नहीं होगी। समझ गए बात? तो ये एरर आपने सारे सॉल्व करने। फिर इधर अक्सर क्लास 2 चल जाती है, एरर नहीं देता। नेटलीफाई पे जब चलाओगे डिप्लॉयमेंट में एरर देगा। तो ये छोटे छोटे एरर सॉल्व करोगे, बिल्कुल ना एरर हो, सक्सेसफुली चल रही हो आपकी ऐप, देन आप उसको चलाओ तो ये चल जाएगा। ठीक है भाई? और ये करने के बाद आपने कल तो ये करना है, उसके बाद अपनी लाइव ऐप कर देनी है। ठीक है? ये आपका होमवर्क है, समझ लो। अब तक जितने दिन जो काम मिला उसमें यही एक काम इंपॉर्टेंट है आपके लिए।